विराट का फोन ही नहीं लग रहा। अरे जगता भी कहीं नजर नहीं आ रहा। कहीं विराट उसके पीछे तो नहीं गया है? बाहर मौसम भी इतना खराब है, ऐसे खराब मौसम में विराट कहाँ जाएगा? देखिए प्लीज आप लोग फिक्र मत कीजिए, विराट आ जाएगा। मैं पुलिस स्टेशन फोन करता हूँ। अजी बाबा है क्या? नहीं ना। वीनू बेटा, बाबा जल्दी आ जाएंगे। पता नहीं बाबा कहाँ चले गए। पार्टी भी नहीं की और मेरी विश भी पूरी नहीं हुई। विश पूरी नहीं की क्योंकि विश पूरी नहीं की जा सकती। वो सवी और उसकी आई हमेशा के लिए यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे और उस बच्ची को भी भूल जा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सफी कहीं नहीं जा सकती। पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया था, अगर मैं रेस पूरी करूंगा तो मैं उनसे जो भी मांगूंगा वो मुझे देंगे। और मैं बाबा से मांग रहा हूँ कि वो सभी की अडॉप्शन वाली बात मान जाए। और ये सभी और मेरा प्लान ही था। और सभी मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाएगी। बहनी आपने सुना ना, उस चुटंकी ने ही हमारे वीनू के ब्रेन दिमाग मस्तिष्क में ये सारी बातें डाल दी थी। और उस चुहिया के दिमाग में ये सारी बातें डाली होगी उसकी माँ ने। सही ने, ये माँ और बेटी बहुत ही चंट है बहनी। कोई ना कोई बहाना निकाल ही लेती है यहाँ से ना जाने का। पापा को मेरी विश पूरी करनी ही होगी। मस्त मस्त, मेरी विश पूरी करनी ही पड़ेगी। वीनू, तूने रेस पूरी की है, कोई इच्छा मणि हासिल नहीं किया है जो तेरी हर इच्छा पूरी की जाएगी। वो सवी और उसकी आई हमारे कुछ नहीं लगते। वो सिर्फ तेरा इलाज करने आई थी, तू ठीक हो गया है, अब उनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। वो सभी और उसकी आई नागपुर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। उनके साथ ना हमारा कोई रिश्ता था और ना कभी होगा। अब इस घर में उनके बारे में बात करना तो दूर, कोई उनका नाम भी नहीं लेगा, समझ लो। सॉरी सर, तेज तूफान की वजह से रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, आने में इसीलिए देर हो गई। कोई बात नहीं, आप चारों को घर के बाहर तैनात रहना है, पूरी मुस्तैदी से रहना होगा। कोई भी मेरी परमिशन के बिना अंदर नहीं आना चाहिए, कोई भी नहीं। और अगर कोई औरत घर के बाहर आकर हल्ला मचाए तो फौरन अरेस्ट कर लेना। चलो बड़ा, घर आ गए। कोई लेडी आने वाली है क्या? सभी, मैंने कहा ना उसका नाम नहीं लेना। उधर देखो, पापा सभी को लेके आए हैं। देखा, बाबा ने मेरी विश पूरी कर दी। थैंक यू बाबा, अब सभी की बात मान गए। थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू बाबा। अब सभी आ गई है, हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और हम बहुत मजे करेंगे। और मैं सभी को उसका फेवरेट केक भी खिलाऊंगा। थोड़ा धीरे, सभी सो रही है। विराट सभी को लेकर यहाँ क्यों आया है? विराट,
ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है? इसे तो इसके आई के साथ होना चाहिए था ना। सही और सभी कणकवली जाने वाले थे ना। ये सब क्या हो रहा है? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बोल। काकू थोड़ा धीरे बोलिए, सभी सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और आप सब भी इस बात का ध्यान रखिए कि सभी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। पापा क्या हुआ सभी को? कुछ नहीं बड़ा, बस जुकाम और खांसी हो गई, कफ सिरप लिए। मैं भी एक बाप हूँ, बाबा हूँ इसका। मैं भी तुम्हें अपनी बेटी को खुद से दूर ले जाने नहीं दूंगा। कुछ ज्यादा ही बुखार है इसे तो। विराट, ये सब क्या है? और तुम सभी को यहाँ क्यों लेकर आ गए? सब ठीक तो है ना? सही कहाँ है? थर्मोमीटर देना मुझे। थर्मोमीटर? मुझे पता है थर्मोमीटर कहाँ रखा है। मम्मा ने मेरे रूम में रखा है, मैं अभी लेके आया। पत्र लिखा वो पीनू को जब बुखार आता है जो सिरप पिलाते हैं हम उसे, वो लेकर आना, अभी पिला देते हैं। जब वो उठेगी डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हाँ विराट, मैं लाती हूँ, लेकिन पहले ये तो बताओ कि सही कहाँ है? वो ठीक तो है ना? और तुम्हें सभी मिली कहाँ? पापा हाँ? थर्मोमीटर। बड़ा कुछ नहीं होगा। पापा कितना है? 102। बुखार कुछ ज्यादा ही है। पत्र ने कहा तुम अभी भी यहीं खड़ी हो? वो सिरप लाओ ना जल्दी, और साथ में ठंडा पानी और पट्टी भी लेकर आना। ठंडे पानी की पट्टी माथे पे रखेंगे तो बुखार कम हो जाएगा। जाओ जल्दी लेकर आओ। हाँ मैं। पापा मैं भी लेट जाऊं? हाँ बेटा। कहाँ जा रही हो? तुम अंदर नहीं जा सकती। हवलदार, पहले तो कभी दरवाजे पे हवलदार ये होते। विराट ने दरवाजे पे हवलदार तैनात करा दिए। इस हद तक गिर गए विराट। देखिए मेरी बेटी अंदर है, मैं उसे लेने आई हूँ। हटिए मेरे रास्ते से। सॉरी मैम, विदाउट परमिशन आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। क्या विराट सर से मिलने की अपॉइंटमेंट है आपके पास, या उनके किसी परिवार के सदस्य की परमिशन है? आपको सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? मेरी बच्ची अंदर है, मैं उसे लेने आई हूँ, लेके चली जाऊंगी। मैम ये नागपुर के डीसीपी का घर है, विदाउट परमिशन आप क्या कोई और भी अंदर नहीं जा सकता। पत्र लिखा। ये सब क्या हो रहा है? विराट उस बच्ची को अपने साथ यहाँ क्यों लेकर आए हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता काकू। सही कहा है, सभी को इस हालत में वो अकेली कैसे छोड़ सकती है? नहीं, ये सही की कोई नई चाल होगी। पत्रलेखा, विराट ने कुछ तो कहा होगा। नहीं आई, अभी सभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बहुत तेज बुखार है उसे, कांप रही है वो बेचारी। पप्पा करे सभी की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए और उसके बाद मैं विराट से कुछ बात कर सकती हूँ। पता नहीं वो बच्ची ठीक होगी या नहीं, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पहले तो विराट बिना किसी से कुछ कहे कहीं चला गया, फिर उस बच्ची को गोद में उठा कर ले आया, और अब
कुछ बताने को तैयार ही नहीं है, उसकी सेवा में लगा हुआ है। मैं दावे के साथ कहती हूँ जरूर इस सही ने ही कुछ किया होगा। सवी यहाँ है तो फिर उसकी आई कहाँ है? हटिए मेरे रास्ते से, मुझे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। हटिए। अरे मैंने कहा ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये किसका घर है किसका नहीं। मेरी बेटी अंदर है, उसे मैं लेकर जाके रहूंगी। मैम आप ऐसा मत कीजिए, वरना आपके खिलाफ एक्शन लेना होगा। विराट! विराट, मेरी बेटी मुझे वापस दो। ये तो सही की आवाज है। देखिए, आप लोगों को अंदाजा नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं। आप लोग एक मुजरिम का साथ दे रहे हैं, एक मुजरिम का साथ। आपके सो कॉल्ड विराट सर अंदर एक बच्ची को लेकर गए होंगे ना, वो मेरी बेटी है। देखिए वो मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आई हूँ। ये सब हमें नहीं पता, हम सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। विदाउट परमिशन आप अंदर नहीं जा सकती। अरे मैं लेकिन अपनी बेटी को लेके चली जाऊंगी, समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए उन्हें। दादा, विराट ने घर पे सिक्योरिटी कब लगवाई? मेरा मतलब है, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? मैंने कहा ना, छोड़िए उन्हें प्लीज। मैम, विराट सर ऑर्डर देके गए थे कि एक लेडी अंदर आने की कोशिश करे तो उन्हें रोकना है। ए सही, ये क्या तमाशा लगा कर रखा है? अरे ये सवाल आप अपने बेटे से पूछिए। डीसीपी विराट चौहान, वो मेरी बेटी को मुझसे छीनकर यहाँ ले आए हैं। छीन के? उनका कोई हक नहीं बनता मेरी बेटी को छीनकर यहाँ लेकर आने का। देखिए, मैं उस आदमी को छोड़ने वाली नहीं हूँ। अगर यहाँ किसी ने मुझे मेरी बेटी से मिलने नहीं दिया ना, तो आप लोग नहीं जानते मैं क्या कर बैठूंगी। बेचारी की तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, तो मैं इस परिवार को छोड़ने वाली नहीं हूँ। ले जाओ इसे। छोड़ो। मेरे परिवार तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। सही, मेरे परिवार को धमकाओगी, तुम मेरा और मेरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। विराट, ये काम मत जाओ, आई मत जाओ, मुझसे मत उलझो विराट। तुमसे उलझना भी नहीं चाहता। तुम ही मेरे घर के बाहर आकर तमाशा कर रही हो। ये आपकी मासूम शक्ल ना दुनिया के लिए रखिए, क्योंकि आपका असली और किनूना चेहरा मैं अच्छे से पहचानती हूँ। आप मेरी बेटी को यहाँ क्यों लाए? आपने मेरी बेटी को मुझसे क्यों छीना? आप मेरी बेटी को यहाँ कैसे ला सकते हैं? तुम्हारी बेटी? मैं सभी को यहाँ इसीलिए लाया हूँ क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। सभी विराट की नहीं, चुप। विराट, तेरी भी बेटी है? क्या मतलब? विराट, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? विराट! वो आई, पता है मुझे मैं क्या कह रहा हूँ। सभी मेरी ही बेटी है। सही और मेरी बेटी।
सभी मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी बेटी। आपका कोई हक नहीं बनता उसे यहाँ लेकर आने का। सभी आज तक सिर्फ मेरे साथ रही है, मेरे साथ रही है। लेकिन अब से मेरे साथ रही। अब सभी के अकेले पेरेंट नहीं है, मैं भी उसकी पेरेंट हूँ। आप सभी को यहाँ मुझे छीन कर नहीं रख सकते। मैं उसे 1 मिनट यहाँ नहीं रहने दूंगी, समझा? मैं 1 मिनट नहीं रहने दूंगी सभी को यहाँ पर। इसका मतलब सभी सच में विराट और सई की बेटी है। सभी, सभी, सभी। सभी। इस बार नहीं, इस बार बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें मेरी बच्ची को मुझसे दूर ले जाने नहीं दूंगा। अगर मुझे मेरी बेटी को वापस ले जाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े ना, तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना इजाजत विराट सर के घर में घुसने की कोशिश के लिए हमें तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। ये क्या मैं बस अपनी बच्ची को लेने आई हूँ। मेरी बेटी अंदर है, उसे लेकर चली जाऊंगी। बोला ना आप अंदर नहीं जा सकती, आपको हमारे साथ चलना होगा। क्यों चलना होगा? मैं क्यों चलूं? मैंने कहा ना मेरी बेटी अंदर है और इस आदमी ने मुझसे मेरी बेटी छीन ली है। आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रही है? डीसीपी है तो क्या हुआ? डीसीपी है तो इनका कोई हक नहीं बनता मुझसे मेरी बेटी छीनने का। और अगर आपको किसी को गिरफ्तार करना है तो आप इनको गिरफ्तार कीजिए। मुझे क्यों? तुम्हें वजह चाहिए ना? वजह देता हूं मैं। ध्यान से सुनना सही सोशी। पहली वजह, तुम एक टीसीपी के घर में गैर कानूनी तरीके से घुसकर तमाशा कर रही हो। दूसरी वजह, एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर तुमने हाथ उठाया। तीसरी वजह, मेरी बेटी को किडनैप करने की कोशिश की है तुमने। इस सब जुर्म करने के लिए तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। नहीं विराट, आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप बहुत गलत कर रहे हैं विराट। आप प्लीज प्लीज मुझे छोड़िए। मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। विराट प्लीज मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। और आप लोगों को इनको गिरफ्तार करना चाहिए। आप लोग मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। देखिए, मैं अपनी बेटी को लेकर मैं तो गाँव जाने वाली थी। ये इन्होंने मुझे मेरी बेटी छीन ली। विराट प्लीज मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। प्लीज आप लोग इन्हें गिरफ्तार कीजिए। मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। प्लीज मेरी बेटी दे दो। विराट प्लीज प्लीज मेरी बेटी दे दो। विराट प्लीज घेऊन जायला मुझे